मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी ही अच्छी और बड़ी रोचक है, जिनको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो 4 मूर्तियों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी 4 प्रहरों में पूजा करनी चाहिए। रात्रि में गीत वाद्य द्वारा उत्सव पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव की स्थापना एवं पूजा करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से प्रार्थना करें। इसके अनंतर ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि। शिवरात्रि के शुभ व्रत का लगातार 14 वर्ष तक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। वहाँ सोने अथवा तांबे का बना एक कलश स्थापित करें और उस पर पार्वती सहित शिव के सोने की बनी प्रतिमा रखे। रात्रि के प्रत्येक पहर में शिव पूजन करे और भगवत कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दे। तदनंतर भगवान महेश्वर सदाशिव को पुष्पांजलि अर्पण कर प्रार्थना करे। इस महाशिवरात्रि व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इसकी महिमा और इसके फल का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की। यह मुक्ति क्या है और उसकी कैसी अवस्था होती है? सूत जी कहते हैं, सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। हे मुनीश्वरों, यह सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतो गत्वा वह जिसमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। इससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी हैं। शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है तथा शिव का भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन
अत्यंत सुकर माना गया है। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। हे द्विजों, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है। भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न बताया है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हे मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना चाहिए। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन ऋषियों ने पूछा। हे सूत जीव, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वही तप स्थली पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहता है, जिसमें योग माया से युक्त श्री हरि ने शयन किया। उन नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और उससे बने आभूषणों में कोई अंतर नहीं होता, भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिव रूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता लेते हैं। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। शंभु को ही वेदों का प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। उन शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक तथा संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके कारण है। यह उत्तम शिव ज्ञान यथार्थ रूप से कह दिया गया है। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ। यह अत्यंत गोह और परम मोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिवमय है। शिव भगवान का ही अंश है।
परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही संदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देख पाता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति और साधनों का अनुष्ठान करता है उसे शिव का दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरे कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।